अब भागते हैं शाये इश्के बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। दो लाइन हम सुना रहे हैं, उसके बाद इसका मतलब भी बताएंगे। क्लास 12 का उर्दू, ये है ना गुलिस्तान अदब। गुलिस्तान अदब में जब शुरू करते हैं, जब नज़म का पार्ट आता है, तो इसमें लिखा है हिस्सा नज़म, गज़ल के बारे में सबसे पहले गज़ल दिया गया है। गज़ल का मतलब क्या होता है? गज़ल एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी होता है औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना, यही मतलब होता है इसका। ठीक है। और उस समय क्या होता था ना कि जो अरबी लोग होते थे, अरबी शुअरा जो होते थे, वो मौसूक़ाओं को माशूक़ाओं को माशूक़ा किसको बोलते हैं पता है? अभी जो हम लोग बोलते हैं ना, जो लड़का का लड़की दोस्त होता है उसको माशूक़ा बोलते हैं। ठीक है? तो उसके तारीफ़ में जो बातें करते थे या उनकी मोहब्बत में अपनी दिली जज़्बात को इज़हार करते थे, तो उसी अमल में इस चीज़ को गज़ल नाम दिया गया। ठीक है? हाँ, और अरबी ज़बान में, अरबी में जो गज़ल होता था उसको इश्किया अशआर भी कहते थे। अरबी ज़बान में जब गज़ल को कहा जाता था तो इश्किया अशआर कहते थे, यानी इश्क व मोहब्बत वाला शेर जिसमें हो। अरबी गज़ल में मतला भी होता था और गज़ल की हैयत की मुताबिक दूसरे अशआर के तमाम मिसरे हम काफ़िया भी होते थे। हम काफ़िया का मतलब होता है कि शुरू का लाइन और अंतिम का लाइन मिलना। अगर 2 लाइन है, शेर है कोई, तो लास्ट का जो लाइन है उसका, पहले लाइन का और दूसरे लाइन का जो लास्ट का जो अंतिम मिसरा होगा वो दोनों मिलेगा, उसको कहते हैं काफ़िया। उसका काफ़िया मिलना, हम काफ़िया होता था वो। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब काफ़िया मिलता है तो शेर अच्छा लगता है सुनने में। शेर अच्छा लगता है ना सुनने में? हुँ? गज़ल का हर शेर मुस्तकिल मज़मून का हामिल नहीं होता था। अरबी से गज़ल फ़ारसी में आई, अरबी से ही फ़ारसी में आई। फ़ारसी शायरों ने गज़ल में कई बड़े कारनामे अंजाम दिए। एक यह कि उन्होंने गज़ल के हर शेर को एक मुस्तकिल मज़मून का हामिल बनाया। गज़ल के हर शेर में एक मुस्तकिल मज़मून अदा करने की कोशिश के नतीजे में गज़ल के अंदर इशारों और कनाइयों में बात करने की सलाहियत पैदा हुई। ठीक है? तो उसमें बहुत सारे गज़ल में चेंजेज़ हुए। जब फ़ारसी में ये आया तो बहुत सारे चेंजेज़ हुए जिसमें कि उन्होंने अलग-अलग तरीके से बात को रखा उसमें। ठीक है? गज़ल का बहुत सारा मतलब बदल गया धीरे-धीरे। ठीक है? गज़ल का मतलब बदल भी गया और गज़ल अब सिर्फ़ माशूक़ा से बातें करना नहीं, बल्कि अल्लाह से बातें करना भी एक तरह का गज़ल का रूप पे बात होती है इस पे। एक शायर है अल्ताफ़ हुसैन हाली, क्या नाम है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो कि 1837 में पैदा हुए थे और 1914 में वो वफ़ात कर गए। अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली जो है उसका तख़ल्लुस है। तख़ल्लुस किसको बोलते हैं? जैसे कि तख़ल्लुस का मतलब होता है टाइटल, टाइटल। टाइटल लगाते हैं ना, जैसे हम जावेद जाफ़री लगाते हैं। जाफ़री क्या है? वो टाइटल है। जाफ़री क्या है? टाइटल है। तो हम क्या करेंगे कि हर से मतलब अपना जब गज़ल लिखेंगे, गज़ल के लास्ट लाइन में अपना टाइटल लगा देंगे, हाली। जैसे हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने नज़्म में या गज़ल में क्या करते हैं, लास्ट में टाइटल लगा देते हैं। तो 1837 में ये पैदा हुए और 1914 तक वो वफ़ात कर गए। हाली पानीपत में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? पानीपत में। अभी वह 9 साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। नौउम्री ही में शादी भी हो गई। हाँ, तहसील इल्म के शौक़ में दिल्ली चले गए और यहाँ उन्होंने अरबी की इब्तदाई किताबें पढ़ी। इसी दौरान गालिब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उर्दू फ़ारसी का कुछ कलाम बेग़र्ज़ इस्लाह उन्हें दिखाया। उसके अलावा गालिब से फ़ारसी के कुछ कसाइद
पढ़े, लेकिन साल डेढ़ साल बाद ही अहले खाना के दबाव के वजह से उन्हें वतन लौटना पड़ा। ठीक है। प्रॉब्लम्स आ गई। हालांकि वो दिल्ली आया था, पानीपत में पैदा हुआ। पानीपत से पैदा होने के बाद उसके 9 साल में ही उसके वालिद का इंतकाल हो गया और कम उम्र में उनकी शादी भी हो गई थी। और वो उसके बाद वो पढ़ने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में उनकी मुलाकात होती है गालिब से। जानते हो गालिब को, कौन नहीं जानता है। गालिब से मुलाकात होती है और गालिब को वो अपने जो शायरी लिखता था वो अरबी में, वो भी सुनाया। और एक ये था कि यादगार गालिब 1894 और हयात जावेद 1901 उनकी मशहूर स्वान उमरिया है। इसका कुछ लिखा हुआ किताब है, जिसका 2 किताब इसमें बताया गया है, यादगार गालिब और हयात जावेद। ठीक है, 2 इसमें ये है, इसका इन्होंने लिखा जो था। अब इसके बारे में बात करते हैं कि गज़ल, उसका जो गज़ल था, एक गज़ल आपकी किताब में दिया गया है। गज़ल क्या है, ज़रा इसको सुन लेते हैं। अब भागते हैं शाये इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। 2 लाइन हम सुना रहे हैं, उसके बाद इसका मतलब भी बताएंगे। अब भागते हैं साए इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। इसका मतलब होता है कि हाली कहता है कि अब जो है ना, हम भागते हैं किससे? साए इश्क़े बुता से। किससे भाग रहा है? साए इश्क़े बुता से भाग रहा है। साए इश्क़े बुता का मतलब है इश्क। तो इश्क तो समझ में आता है। बुता का मतलब, बुता जो हुआ ये लफ्ज़ है, ये आया बुत से। बुत का मतलब होता है मूर्ति। ठीक है, स्टैचू, मूर्ति। यहाँ इश्क़े बुता का मतलब है खूबसूरत मूर्ति। ठीक है, खूबसूरत चेहरे, हाँ, खूबसूरत जो चीज़ है, उससे वो उसके साये से भी अब भागता है। कौन भाग रहा है? हाली भाग रहे हैं। उसके साये से भी भागना। साये से भागना का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाना। देखो, साये से भागना, साये में ना, साया मतलब क्या होता है? शैडो, परछाई। हाँ, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। देखो, गज़ल के कई मतलब हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि गज़ल का मतलब, जैसे हमने अभी पढ़ा ऊपर में कि गज़ल का मतलब ये होता है कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। उस समय के जो शायर होते थे, वो औरतों की बातें नहीं, वो अल्लाह से बातें करते थे, दीनदार होते थे। ठीक है, वैसे कलाम लिखते थे जिसमें अल्लाह की अल्लाह का तारीफ़ होता था। ठीक है, हालांकि अल्लाह के तारीफ़ को हम्द कहते हैं, लेकिन अब गज़ल में भी बोले ना, गज़ल में शुमार हो गया ये चीज़ें। तो बोलता है कि अब हम भागते हैं शाये इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। कि हम दिल से भी डरे हुए हैं। ये हाली बोल रहा है कि हम दिल से भी डर गए हैं और उस आसमां से भी डर गए। आसमां से मतलब डरने का मतलब हुआ कि आसमां में कौन है? खुदा है, अल्लाह है, उससे भी डरते हैं। खुद रफ्तगी शब का मज़ा भूलता नहीं, खुद रफ्तगी सब का मज़ा भूलता नहीं। आए हैं आज आप में या रब कहाँ से हम, आए हैं आज आप में या रब कहाँ से हम। क्या कहता है कि खुद रफ्तगी सबका मज़ा भूलता नहीं। हाँ, खुद रफ्तगी का मतलब होता है अब आपे में ना रहना, बेखुदी हो जाना, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हो जाना। ठीक है, इसका मतलब होता है। हाँ, खुद रफ्तगी का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। कि खुद रफ्तगी शब का मजा, शब मतलब होता है रात। शब का मतलब क्या होता है? रात। तो खुद रफ्तगी शब का मजा भूलता नहीं, कहता है कि हम आउट ऑफ कंट्रोल थे। रात, जो बीती रात,
बीता हुआ रात जो था हम मतलब मदहोश थे, कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं। वो पिछले दिनों की बात कर रहा है कि हम बिगड़े हुए थे, हम अल्लाह को याद नहीं करते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ठीक है? लेकिन आज हम उस चीज़ को छोड़ रहे हैं और हम आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, या अल्लाह, कि मैं बस आपसे मोहब्बत रखना चाहता हूँ और किसी से नहीं। इसलिए वो किससे भाग रहा है? साए इश्क़े बुता से भाग रहा है। यानी कि दुनिया की मोहब्बत वाली चीज़, दुनिया की जो लज़्ज़त वाली चीज़ है, उससे वो भाग रहा है। ठीक है? अगला लाइन क्या कहता है? अब शौक़ से बिगाड़ की बातें किया करो। अब शौक़ से अब शौक़ से बिगाड़ की बातें किया करो। कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज़े बयां से हम। क्या कहता है? अब शौक़ से हम जो बिगड़े हुए थे, हाली क्या कहता है? पहले हम जो बिगड़े हुए थे, हम भटके हुए थे, हाँ? हमको कुछ भी अता-पता नहीं था कि हम अच्छा राह क्या है, पहले हम बिगड़े हुए थे। अभी हम रब के रास्ते में चल दिए हैं, अल्लाह के रास्ते में चल दिए हैं। अब शौक़ से मेरे पीछे की बातें किया करो, तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब शौक़ से बिगाड़ की बातें किया करो, अब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहले हम क्या थे, नहीं थे, पता नहीं। अब जो है हम अल्लाह के राह में निकल गए हैं, अब हमको कोई चिंता नहीं है। कुछ पा गए हैं आपके तर्ज़े बयां से हम। हम्म तो दिलकश हर एक कता सहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। क्या हमने क्या बताया? दिलकश का मतलब होता है खूबसूरती, और कता का मतलब होता है टुकड़ा, सहरा का मतलब होता है बियाबान, मतलब मरुस्थल जिसको बोलते हैं, रेगिस्तान, इस टाइप का सहरा जो होता है इसको कहते हैं, जहाँ कुछ भी ना हो। फिर भी वहाँ, हाँ, हाँ यार। अच्छा, जहाँ कुछ भी ना हो, जहाँ कुछ भी ना हो, वहाँ दिलकश लग सकता है क्या कोई चीज़? लग सकता है किसी को? बताओ? किसी को दिलकश क्या लगेगा? वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ कुछ है ही नहीं, और वहाँ पे उसको दिलकश महसूस हो रहा है, इसका मतलब है कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। अल्लाह के राह में जब निकला तो उसका दिल बाग-बाग हो गया है, उसको हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आती है। हर चीज़ पे वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है कि या अल्लाह, आपने रेगिस्तान भी बनाया है, आपने पहाड़ भी बनाए हैं, आपने जंगलात भी बनाए हैं। हर चीज़ में उसको खूबसूरती नज़र आती है राह में, है ना? अब कहता है मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। क्या कहता है? कि अब देखिए हम तो जा रहे हैं, जा रहे हैं। कारवां का मतलब होता है जो साथ में चलने वाला, ठीक है? साथ में चलने वाला मतलब कि काफ़िला, काफ़िला जैसे ग्रुप, ग्रुप बोलते हैं ना, साथ में चलने वाले ग्रुप जो थे, जिसके साथ वो चल रहा था, तो वही बोलता है कि देखिए हम पीछे हो गए, दिलकश नज़ारों को देखते-देखते हम जा रहे थे, हम पीछे हो गए, अब जो है पीछे हो गए। दिलकश हर एक कता है शहरा है राह में, दिलकश हर एक कता शहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखिए कब कारवां से हम। कहता है कि राह में जो है ना, इसके रास्ते में हर एक कता, हाँ, हर एक टुकड़ा खूबसूरत लगता है, और हम साथ में जो जिसके साथ में जिस काफिला के साथ में चल रहे थे, जिस कारवां के साथ में चल रहे थे, कारवां का मतलब होता है ग्रुप, जिस ग्रुप के साथ में चल रहे थे हम पीछे हो गए उससे। अब देखिए कब तक हम अपने ग्रुप के साथ मिल पाते हैं, हम पीछे रह गए हैं। लज़्ज़त तेरे कलाम में आई कहाँ से यहाँ। अब वो अपने आप की कुछ तारीफ भी कर रहा है। कहता है कि लज़्ज़त तेरे कलाम में, कलाम का मतलब होता है आपका बोली, हम्म आपका बोलने का अंदाज या आपका सोच, ठीक है? लज़्ज़त तेरे कलाम में आई कहाँ से यह, पूछेंगे जाके हाली जादू बयां से हम। समझ रहे हो? ये कहता है कि
अचानक ये तब्दीली, ये चेंजेस कहाँ से आ गए? ये हाली खुद अपने आप में पूछता है, अपने आप में ये सवाल करता है कि लज़्ज़त कहाँ से आ गए? लज़्ज़त का मतलब क्या होता है? हुँ? यानी कि आपका ये अच्छाई, ये अ, अच्छी सोच कहाँ से आ गई तेरे कलाम में इतनी अच्छी? पहले तो नहीं था ऐसा, अभी अब अचानक कैसे आ गई? तो हाली खुद कहता है कि पूछेंगे जाके हाली जादू बयाँ से हम। अब जाके पूछेंगे, अपने आप को पूछेंगे, है ना? जादू बयाँ का मतलब होता है हुँ, जिसकी बातें जादू की तरह असर करे, ठीक है? उसको कहते हैं। अब ये खुद में पूछेगा हाली कि पता नहीं कैसे हम सुधर गए, कैसे बदल गए, पहले तो हम बहुत बिगड़े हुए थे, ठीक है? ये था अल्ताफ़ हुसैन हाली का ग़ज़ल, ठीक है?